देश में कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी को लेकर अब काफी चर्चा हो रही है। मुंबई में इस नए वेरिएंट के पहले संभावित पहला केस आने की बात सामने आई थी। हालांकि सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के दो सब लाइनेज BA.1 और BA.2 का कॉम्बिनेशन है। ऐसे में लोगों के मन में एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि नया वेरिएंट क्या फिर से तबाही मचाएगा। देश में कोरोना की नई लहर तो नहीं आएगी। हालांकि इस बारे में एक्सपर्ट की राय थोड़ी राहत देने वाली है। साइंटिस्टों का कहना है कि शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि नया वेरिएंट BA.1 और BA.2 से अधिक संक्रामक है। हालांकि अभी तक इस बात के कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है या फिर नहीं। एक्सी वेरिएंट का सबसे पहला मामला ब्रिटेन में सामने आया था। यूके की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के अनुसार ब्रिटेन में अब तक एक्सी वेरिएंट के 700 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। अस्पताल में भर्ती होने की दर का वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के प्रमुख डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि यूके में जहां एक्सी वेरिएंट की पुष्टि की गई थी, कोविड-19 की घटनाएं अधिक है, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की दर कम है। उन्होंने कहा कि भारत में अब तक रिकॉम्बिनेशन वेरिएंट एक्सी के किसी भी मामले की पुष्टि नहीं हुई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अतिरिक्त महानिदेशक समिरन पांडा ने कहा कि कोई भी नया वेरिएंट, चाहे वो रिकॉम्बिनेट स्ट्रेन हो या नहीं, जरूरी नहीं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है। परेशान या डरने की जरूरत नहीं। बुधवार को बॉम्बे नगर निगम ने दावा किया था कि उसने एक दक्षिण अफ्रीकी ड्रेस डिजाइनर से एकत्र किए गए सैंपल में एक्सी वेरिएंट पाया था। इस व्यक्ति की 1 महीने पहले मुंबई में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि ये गलत डायग्नोज का मामला था। सैंपल में अंतर का आंकलन करने के लिए आगे जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। दूसरी तरफ डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने कहा कि नए वेरिएंट के सामने आने से हमें तब तक परेशान या डरना नहीं चाहिए जब तक इसका प्रभाव व्यापक रूप से ना दिखाई दे। देश में कोविड-19 के मामले कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में 1000 से कम मामले सामने आ रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका और यूके जैसे देशों में भी मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है और ये एक सकारात्मक संकेत है और शायद पिछले संक्रमण और व्यापक टीकाकरण का परिणाम है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।